हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड, हरियाणा जी के प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज जो स्टार्ट की थी टॉपिक वाइज, उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एस्टेट एग्जाम के लिए और हरियाणा सीईटी के लिए। ठीक है, लगभग कंप्लीट हरियाणा जी के कराने वाले हैं, 5000 प्लस क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज लिए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, हरियाणा की पर्यटक स्थल बावड़ी व महल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे लिए हैं जो बार बार एग्जाम में आए थे। और उसी के साथ जैसे क्वेश्चन है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन निकलेंगे वो भी देखेंगे, ऑप्शन भी हम क्या है एक्सप्लेन करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोज आएंगी जिससे क्या है कंप्लीट हरियाणा जीके आपकी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। मैं थोड़ा स्पीडली बोलूँगी जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आज की इस वीडियो में करा सकूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है गुजरी महल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हासी में है, नारनौल में है, हिसार में है, रेवाड़ी में। बताइए राइट आंसर क्या होगा? गुजरी महल। देखिए ये आपके हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, हिसार जिले में स्थित है और इस महल का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। और यह महल फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका, उनकी प्रेमिका का नाम था गुजरी, उसके लिए बनवाया था। तो ये चीज़ आपको गुजरी महल से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? ठीक है, पेहोवा में है, कैथल में है, कुरुक्षेत्र में है, जींद में है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्म सरोवर तीर्थ। देखिए ये आपका कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में है ब्रह्म सरोवर तीर्थ, जो हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है। ठीक है, जो ब्रह्म सरोवर तीर्थ है हिंदुओं के द्वारा अति जो है पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेला लगता है और उस मेले में लाखों लोग जो है ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। तो ब्रह्म सरोवर से रिलेटेड ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वो कहाँ पर है? तो वो है आपका ज्योतिसर में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ज्योतिसर में है। और देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं, अति प्राचीन वटवृक्ष आपका जहाँ पे गीता का उपदेश दिया था किसने? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, वो था बरगद का पेड़। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्योतिसर आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो इससे रिलेटेड ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है फल्गु टैंक एक पाठक स्थल है, ये कहाँ पर है? पानीपत में है, हिसार में है, भिवानी में है, कैथल में है। फल्गु टैंक, देखिए ये आपका फल्गु टैंक है आपका कैथल में। ठीक है, फल्गु टैंक पर्यटक स्थल हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है और यहाँ पर एक मेला भी लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? पानीपत में है, सोनीपत में है, अंबाला में है, हिसार में है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। देखिए ये आपका अंबाला जिले में है, हरियाणा के अंबाला जिले में है आपका सुभाष चंद्र बोस पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कृषि आधारित, तो नरवाना में है, नरवाना में है। इसके नेक्स्ट ऑप्शन है इसके डवावली में है, साहा में है, उपरोक्त सभी में है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये था क्वेश्चन, नरवाना, डवाली, साहा, उपरोक्त सभी। देखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्थानों पर है। कृषि आधारित फूड पार्क हरियाणा के नरवाना में भी है, नरवाना है आपका जींद जिले में है, डवाली जो है डबवाली आपका सिरसा जिले में है और साहा है कहाँ? अंबाला जिले में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या है? राई, या राई जो है आपकी सोनीपत में है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है? नारनौल, हिसार, थानेसर, इनमें से कोई नहीं। राजा हर्ष का टीला, देखिए राजा हर्ष का टीला आपका थानेसर में। ठीक है, थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और इसी के साथ जो करण का टीला है वो भी कुरुक्षेत्र में ही है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और कुरुक्षेत्र में है एक दौलतपुर। ठीक है, दौलतपुर नाम का टीला भी आपका कुरुक्षेत्र में है। तो कुरुक्षेत्र में ये तीनों टीले आपको ध्यान रखने हैं, करण का टीला, ठीक है, हर्ष का टीला और बताया था मैंने दौलतपुर का टीला। तीनों ही टीले आपके कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांडु पिटारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर में स्थित है?
मतलब समीप है। पांडु पिटारा पिटारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? जींद में है, कुरुक्षेत्र, पेवा, कैथल। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए जींद, ठीक है। पांडु पिटारा जींद के समीप है, ठीक है। यहाँ पांडवों ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस की प्रतीक्षा की थी। किसने? पांडवों ने। और इसी स्थान पर पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था तो उनके पूर्वज थे, ठीक है, अपने पूर्वजों का पिंडदान किए थे यहीं पे। तो इसी वजह से इसको लघु हरिद्वार भी कहा जाता है आपके जींद को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जींद जिले से इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नारनौल में एक महल बनवाया? ठीक है, एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवाना था। तो इनमें से आपको बताना है, बीरबल ने वो बनवाया, राय मुकुंद दास ने, राय माधव दास ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवाना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राय मुकुंद दास, ठीक है। राय मुकुंद दास ने क्या है, नारनौल महेंद्रगढ़ में एक वो बनवाया था जिसका नाम था बीरबल का छत्ता, ठीक है, नामक महल। इसका निर्माण किया था आपके राय मुकुंद दास ने, जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवाना था। शाहजहां मुगलों के 5 शासकों मतलब 5वें शासक थे, ठीक है। जो शाहजहां थे वो मुगलों के 5वें शासक थे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसका निर्माण कराया था राय मुकुंद दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, मछुआरों का स्वर्ग किस पर्यटन स्थल होगा ये, ठीक है, स्थल को कहा जाता है मछुआरों का स्वर्ग। तो ऑप्शन है आपके कालेसर, ज्योतिसर पर्यटक स्थल, हथनी कुंड पर्यटक स्थल, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा मछुआरे का। देखिए हथनी कुंड यहाँ पे जो हथनी कुंड पर्यटक स्थल है, ठीक है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। हथनी कुंड पर्यटक स्थल यमुनानगर के ताजेवाला से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। जो यमुनानगर है उसके ताजेवाले से कितने किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। और इसे ही मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ हाल ही में बता दूं मैं, हाल ही में हरियाणा पर्यटक विभाग ने यहाँ पर पिनटेल होटल की स्थापना की है। होटल का नाम ध्यान रखना है, हाल ही में स्थापना की है पिनटेल होटल का, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ज्योतिसर पर्यटक स्थल मैंने आपको बता दिया था, कहाँ था? कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। शांति का प्रतीक किस पर्यटक स्थल को माना जाता है? कालेसर, सोना पर्यटन, मीना पर्यटक, उपरोक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। शांति का प्रतीक किस पर्यटन स्थल को माना जाता है? कालेसर पर्यटन स्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ही माना जाता है शांति का प्रतीक। और ये हथनी कुंड जो पर्यटन स्थल जो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन बताया था, हथनी कुंड पर्यटन स्थल से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। वो भी आपका कितनी दूरी पर था? 5 किलोमीटर दूरी पर था आपका हथनी पर्यटन स्थल। कहाँ से? यमुनानगर से। और हथनी कुंड पर्यटन स्थल से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है आपका कालेसर पर्यटन स्थल, ठीक है। इस तरह से चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और सोहना पर्यटन स्थल यहाँ पे जो दिया गया है, सोहना पर्यटन स्थल सेकंड वाला, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सोहना पर्यटन स्थल है गुरुग्राम में स्थित है। मैना पर्यटन स्थल आपका रोहतक में स्थित है। मैना, ये मैना है, ठीक है, मीना नहीं है, मैना है। ये आपका रोहतक में स्थित है। और सोहना आपका कहाँ? गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मछलियों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध कौन सा पर्यटक स्थल है? मछलियों को पकड़ने के लिए कालेसर पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट है आपका हथनी कुंड पर्यटक स्थल, ए और बी दोनों ताजे वाले पर्यटक स्थल। बताइए राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा। देखिए मछलियों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बताना है। फर्स्ट था आपका कालेश्वर पर्यटन स्थल, हथनी कुंड पर्यटन स्थल, उसके बाद आपका ए और बी दोनों हो जाएंगे, या फिर ताजे वाला पर्यटन स्थल। इसका जो राइट आंसर होगा हथनी कुंड। देखो ये क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं, ठीक है। मछलियों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हथनी कुंड पर्यटन स्थल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। और जो कालेसर पर्यटन स्थल इसमें दिया गया था फर्स्ट ऑप्शन, वो था इस पर्यटन स्थल के पास एक कालेसर, ठीक है, कालेसर था लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रसिद्ध है। और हथनी कुंड के बारे में मैंने बता दिया है आपको, यमुनानगर में। और मछुआरे को मछलियों पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, गर्म पानी के झरने, गर्म पानी के झरने के लिए कौन सा पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है? राइट आंसर बताइए। मानेसर, सनवर्ड, मोटेज, सोहना, स्काईलॉर्क। बताइए राइट आंसर क्या होगा गर्म पानी के लिए। देखिए सोहना,
इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना गर्म पानी के चश्मे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह गुरुग्राम में स्थित है। इसमें 2 कुंड है, शिव कुंड और शिलाग कुंड। ठीक है, मैं देख चुकी हूँ इन्हें, शिव कुंड और शिलाग कुंड। ये इसमें जो पानी होता है नेचुरली गर्म होता है। ठीक है, तो इसको गर्म पानी का चश्मा भी कहा जाता है। और इसमें जो ये दिया गया है सनवर्ड, ठीक है, सनवर्ड मोटेज, और ये कहाँ पे आपके सूरजकुंड फरीदाबाद में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सनबेड मोटेज आपका सूरजकुंड फरीदाबाद में स्थित है। इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 13 है आपका क्षमा पर्यटन स्थल सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। गुरुग्राम में, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। क्षमा 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 6 नहीं है, ये 6 है। ठीक है, क्षमा पर्यटन स्थल सुल्तानपुर पक्षी विहार। देखिए ये आपका गुरुग्रामा में, ठीक है, गुरुग्रामा में क्षमा पर्यटन स्थल सुल्तानपुर पक्षी विहार है। और सुल्तानपुर पक्षी विहार को 1972 में पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया। कौन से सन में दर्जा मिला था सुल्तानपुर पक्षी विहार को? 1972 में। और पलवल में है द्रौपदी घाट। ठीक है, मैं पलवल से ही हूँ तो मैं बता रही हूँ, जो पलवल द्रौपदी घाट है आपका पलवल में है। और फरीदाबाद में क्या है, फरीदाबाद को एक तो औद्योगिक नगरी कहा जाता है, और जो बड़कल झील है वो भी आपकी फरीदाबाद में ही है। ठीक है, मेवात में है कोटला झील। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर स्थित है। मेरे एग्जाम में आया था एक बार ये क्वेश्चन। तो पलवल में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, नूह में। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है फरीदाबाद। फरीदाबाद में अरावली का गोल्फ मैदान स्थित है। और इस मैदान का जो डिजाइन तैयार किया था वो अमेरिका के एक स्टीवन की गोल्ड मैदान को देखकर, ठीक है, उसको देखकर इसका जो है डिज़ाइन तैयार किया था। और 1967 में पर्यटन स्थल इसको घोषित किया गया था। फरीदाबाद में है अरावली का गोल्फ मैदान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। और देखिए पलवल में मैं आपको बता दूं, पलवल का जो क्षेत्रफल है 359 वर्ग किलोमीटर है। और जो नूह, यहाँ पे नूह में एक है, नूह में छुई मुई का तालाब, ठीक है, छुई मुई का तालाब आपका नूह में है। और ताऊ देवीलाल स्टेडियम है आपका गुरुग्राम के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको करा रही हूँ साथ साथ में। 15 नंबर क्वेश्चन है, सूरजकुंड फरीदाबाद में कौन सा पर्यटन स्थल है। कैक्टस गार्डन है, तिल्हार लेक है, सनवर्ड मोटेल है, मेघवाई है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो जाएगी आपकी हरियाणा जी के। इसी के साथ मैंने अपने चैनल पर आपकी जो साइकोलॉजी है स्टेट एग्जाम के लिए तीनों ही लेवल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चलाई हुई है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, जिससे क्या है आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और साथ में कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन से मैं आपकी कंसेप्ट भी साथ साथ में क्लियर कर रही हूँ। उसी के साथ जैसे कि हो गई आपकी हिंदी ग्रामर हरियाणा सीटी के लिए और स्टेट के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। वहाँ पर भी मैंने MCQ से आपका कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ और टॉपिक वाइज मैंने वहाँ पे लिए हैं। ठीक है, जिस तरह से हरियाणा जीके में टॉपिक वाइज MCQ जितने बनते हैं सारे लिए हैं और कंसेप्ट भी साथ में क्लियर हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मेरी जो और वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो जो इसका आंसर होगा आपका सूरजकुंड फरीदाबाद में कौन सा पर्यटन स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सनवर्ड मोटेल। ठीक है, सनवर्ड मोटेल सूरजकुंड फरीदाबाद में स्थित है। 1970 में यह पर्यटन स्थल बनाया गया था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और ये मेंगपाई है वह फरीदाबाद में स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे फर्स्ट जो है कैक्टस गार्डन, यह आपका पंचकुला में है। और तिल्हार लेक, यहाँ पे तिल्हार लेक है, ये आपका, हाँ ये था आपका रोहतक में। ठीक है, रोहतक जिले में है आपका तिल्हार लेक। तो नेक्स्ट का चलते हैं, तोमर वंश के राजा सूरजमल ने कौन सा झील का निर्माण कराया था। तोमर वंश के राजा इसने सूरजमल ने कौन से झील का निर्माण कराया। वड़कल, सूरजकुंड, करण झील, उपयोग सभी। इसका जो राइट आंसर होगा बी। ठीक है, सूरजकुंड झील। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूरजकुंड से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं हरियाणा के में। तो सूरजकुंड झील फरीदाबाद में स्थित है। इसका निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। इसकी आकृति है जो सूर्य जब उदय होता है उसके जैसी दिखती
सकती है। और यहाँ पे जो बड़कल झील है ये भी आपकी फरीदाबाद में स्थित है। और यहाँ पे जो करन झील दी गई है, ठीक है, ये आपकी करनाल में स्थित है। करन से करनाल आपको ध्यान रखना है। बड़कल झील फरीदाबाद में और सूरजकुंड मेला भी फरीदाबाद में ही लगता है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, यात्रियों के लिए नरवाना नहर से नियंत्रित शुद्ध पानी कौन से पर्यटन स्थल से आता है? यात्रियों के लिए नरवाना जो नहर है से नियंत्रित शुद्ध पानी, ठीक है, कौन से पर्यटन स्थल से आता है? ज्योतिसर पर्यटन स्थल से आता है। नेक्स्ट चलते हैं या फिर आपके कालेसर पर्यटन स्थल से आता है, ताजेवाला पर्यटन स्थल से आता है, हथनी कुंड पर्यटन स्थल से आता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? यात्रियों के लिए देखिए ज्योतिसर पर्यटन स्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला था जो ज्योतिसर पर्यटन स्थल थानेसर कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी पर स्थित है। और यहाँ से क्या है, यहीं से यात्रियों के लिए नरवाना नहर से नियंत्रित शुद्ध पानी आता है, ठीक है। यहाँ पे जो ताजा वाला है इसके बारे में बता दूँ, ताजे वाला ये यमुना नदी के पश्चिमी नहर से निकलती है। ताजे वाला नहर, ठीक है, यमुना नदी से निकलती है। और कौन सी यमुना नदी से पश्चिमी नहर निकलती है उसको ही ताजे वाला नहर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कालेश्वर, ठीक है, कालेश्वर जो है इससे रिलेटेड है। यहाँ यह स्थान शांति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, कालेश्वर। और हथनी कुंड के बारे में मैंने आपको बता दिया था, मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, हथनी कुंड पर्यटन स्थल से यमुनानगर के ताजे वाले से लगभग कितनी किलोमीटर दूर था? 5 किलोमीटर था। और इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करन झील कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र, मैंने बता दिया था करन झील के बारे में। फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम। बताइए राइट आंसर क्या होगा? करन झील कहाँ स्थित है? देखिए सी, करनाल, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा करनाल। करनाल में है करन झील, कैसे करनाल कैसे कर्ण, ठीक है। तथा पश्चिमी यमुना नहर के दोनों जो है 56 करनाल भूमि पर करन झील का ओशियस स्थित है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका, करन झील कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में है, फरीदाबाद में है, करनाल में है, गुरुग्राम में है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल, ठीक है। कुरुक्षेत्र आप उसमें करनाल में है करन झील। तो कैसे कर्ण और कैसे करनाल, इससे आपको याद रखना है। फरीदाबाद मैंने आपको बताया था दो झील है फरीदाबाद में, बड़कल झील है, ठीक है। गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी विहार, और यह जो गुरुग्राम आपका हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में भी आपको बता दूं शाहाबाद कुरुक्षेत्र, और ये यहाँ पे ज्योतिसर के बारे में बताया था जहाँ पे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था आपको वटवृक्ष के नीचे अर्जुन को। और यहाँ पे क्या है, हॉकी का गढ़ कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से इन ऑप्शन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैराफिट और नीली क्रांति कृष्णा डैम कहाँ स्थित है? पैराफिट, नीली क्रांति, कृष्णा डैम, यमुनानगर, करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र। बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले में है पैराकिट और नीली क्रांति कृष्णा डैम, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 में, और ये हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। और ऑप्शन बता दूं, यमुनानगर के बारे में बताया था, मछुआरों के लिए प्रसिद्ध है, मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है यमुनानगर को, ठीक है। ताजे वाले नहर भी यहीं से निकलती है। और यहाँ नारायण की गुफा है यमुनानगर में। और करनाल, यहाँ पर क्या है, ध्यान की खेती, ठीक है, ध्यान का कटोरा भी इसको कहा जाता है करनाल को। और फरीदाबाद को मैंने आप बताया था औद्योगिक नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को, ठीक है। ये हो जाएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं। बहुत शोर हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे आज मेरे घर में। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत का नंदवन किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का नंदवन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके, कैक्टस गार्डन को कहा जाता है, तिलहार लेक, यादवेंद्र गार्डन, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, उत्तर भारत का नंदवन कहा जाता है आपका यादवेंद्र गार्डन को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यह गार्डन जो है पिंजौर पंचकुला में स्थित है, यादवेंद्र गार्डन आपका पिंजौर पंचकुला में स्थित है। और यह गार्डन 17वीं शताब्दी में फिदोई खान ने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनवाया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और तिलहार लेक किसे आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के रोहतक जिले में है तिलहार लेक। और कैक्टस गार्डन आपका पंचकुला में स्थित है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 81 क्वेश्चन है, रेड, वेसक और मोरनी हिल्स कहाँ स्थित है?
अम्बाला में है, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल। बताइए राइट आंसर क्या होगा? पंचकुला में। ठीक है, रेड बेसक और मोरनी हिल्स आपकी पंचकुला में। देखिए फ्रेंड, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के क्वेश्चन लेने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करने, वो भी टॉपिक वाइज, और आपको समझाने, खुद को भी समझनी पड़ती हैं चीज़ें, जिससे कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो को बच्चे देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, तो लाइक करना है। क्या है, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो हमको भी क्या है, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तिल्हार लेक। तिल्हार लेक और मैना पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? इससे जितने भी पर्यटन स्थल वगैरह हैं आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है इस वाले टॉपिक से। रेवाड़ी में है, झज्जर में है, रोहतक में है, मेवात में है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सी, रोहतक में। ठीक है, रोहतक में तिल्हार लेक और मैना पर्यटन स्थल स्थित है। तिल्हार पर्यटन स्थल एक झील भी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यह ना इस पर्यटन स्थल के साथ चिड़ियाघर और भूल भुलैया, ठीक है, विशेष आकर्षण केंद्र हैं। कहाँ पर? तिल्हार लेक, मैना पर्यटन स्थल। ठीक है, और रेवाड़ी से मैं आपको बता दूं, ये युद्ध संग्रहालय रेवाड़ी में स्थित है। जो युद्ध संग्रहालय था वो कहाँ पे है? रेवाड़ी में। और झज्जर से रिलेटेड है, यहाँ पे बाड़सा है झज्जर के अंदर। यहाँ पे प्रथम कैंसर संस्थान था, ठीक है, बाड़सा में। तो नूंह जिले का गांव घसोड़ा गांधी ग्राम कहलाता है। तो ये चीज़ अभी आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है। कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? पंचकुला में। रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन, पंचकुला में नहीं, रिपीट नहीं हुआ था, और वो दूसरा क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पे आपको कैक्टस गार्डन के बारे में बता दिया था कि ये कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ऑप्शन है आपके अम्बाला में, कैथल में, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? कैक्टस गार्डन के बारे में पूछा है, तो कैक्टस गार्डन आपके पंचकुला में है। ठीक है, पंचकुला में एशियाई का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और हरियाणा की राजधानी को छूने वाला पंचकुला, ठीक है, हरियाणा की राजधानी को छूने वाला पंचकुला क्या है? एकमात्र जिला है। सर्वाधिक वन भी क्या है आपके यहीं पे होते हैं, पंचकुला में। वन क्षेत्रफल की प्रतिशतता वाला जिला है पंचकुला। और अम्बाला से बता दूं, अम्बाला उत्तरी रेलवे जोन मंडल का मुख्यालय है। और ये जो कैथल है, लवकुश की नगरी को कहा जाता है आपका कैथल। और पिंडदान भी यहीं पे किए थे कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 है आपका, स्काई लार्क, काला अम्ब और ब्लू जे पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? सोनीपत में, पानीपत में, करनाल में, उपयुक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? स्काई लार्क, काला अम्ब, ब्लू जे पर्यटक स्थल। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा पानीपत। ठीक है, पानीपत में है स्काई लार्क, काला अम्ब, ब्लू जे, सलारगंज पर्यटन स्थल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और सोनीपत का मैं बता दूं, सोनीपत 1 जून 2015 को नगर निगम घोषित हुआ। और करनाल में मधुबन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। नेक्स्ट आपका 25, अम्बाला में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? काला अम्ब, रेड बिशप, चकोर, किंगफिशर। बताइए राइट आंसर क्या होगा? अम्बाला में। इसका जो राइट आंसर होगा किंगफिशर। ठीक है, किंगफिशर पर्यटन स्थल अम्बाला में स्थित है। और काला अम्ब जो है आपका, यह पानीपत में स्थित है। ठीक है, काला अम्ब की भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है काले अम्ब से भी। यह कहाँ पे है? पानीपत में है। और रेड फिशर है आपकी, यहाँ पे जो सेकंड बनेगा, ये रेड फिशर आपकी पंचकुला में है। ठीक है, और चकोर सोनीपत में स्थित है। तो ये आपके चारों क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पे ऑप्शन से ही। नेक्स्ट चलते हैं, कोला पर्यटन स्थल कहाँ पर है स्थित है? करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत। बताइए राइट आंसर होगा कोला पर्यटन स्थल। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा आपका कैथल। ठीक है, कैथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोला पर्यटन स्थल आपका कहाँ पे है? कैथल में है। ठीक है, और करनाल जो है, कल्पना चावला मेडिकल 2017 में करनाल में स्थापित किया गया था।
कल्पना चावला का। और करनाल ही आपका धान का कटोरा, सबसे ज़्यादा धान यहीं पे होते हैं, धान का कटोरा इसको कहा जाता है। पानीपत जो है आपका हिसार और पानीपत जो है ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सोनीपत के में देश की प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी नंदगृह हसनपुर गांव में स्थापित की गई थी। सोनीपत से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ पर है? सोनीपत में। पपीहा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? सिरसा में है, हिसार में, फतेहाबाद, भिवानी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? पपीहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद में है पपीहा पर्यटन स्थल स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना व प्राचीन स्थल था भीरडाना फतेहाबाद। यहाँ पे ये फतेहाबाद से रिलेटेड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चकोर पर्यटन स्थल, ये मैंने आपको बता दी थी। चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत में है, रोहतक, गुरुग्राम, फतेहाबाद। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा सोनीपत। ठीक है, रोहतक में नौगढ़ और ढीगल, ये चीज़ आपको बताई थी। ये जो पर्यटन है स्थल ये भी स्थित है रोहतक में, और सोनीपत में है चकोर पर्यटन स्थल। ठीक है, और गुरुग्राम से हरियाणा सरकार अपने खुद के खर्चे पर गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाया। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कौन से शहर को हरियाणा की जो सरकार है उसने अपने खर्चे से, ठीक है, स्मार्ट सिटी बनाया, तो गुरुग्राम हो जाएगा। और फरीदाबाद जिले में तिगाम है और बड़कल झील है। ठीक है, सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद जिले में। तो ये चीज़ें फरीदाबाद से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडपाई पर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? रोहतक में, सैडपाई पर। इसके ऑप्शन हो जाएंगे पलवल, रेवाड़ी, इनमें से कोई नहीं। बहुत क्वेश्चन है, आप बस करते जाइए। ठीक है, अभी बाकी हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो कंप्लीट हरियाणा जी के करानी है कंप्लीट। ठीक है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि कहीं बाहर से आ जाए। बस आप ये 5000 क्वेश्चंस की सीरीज कर लीजिए। ये 6-7 जो मैराथन आने वाली हैं ये कर लीजिए। इनसे बाहर आपका कोई भी एग्जाम नहीं लेना जहाँ पे हरियाणा जी के आए, आपकी बाहर नहीं आने वाली है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? सैडपाई पर, ये था क्वेश्चन। सैडपाई पर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन था रोहतक ना, रोहतक, पलवल, रेवाड़ी, में से कोई नहीं। देखिए रेवाड़ी में है सैडपाई पर पर्यटन स्थल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। पलवल में क्या था? पलवल में द्रौपदी घाट बताया था मैंने। ठीक है, डपचिक पर्यटन स्थल आपका पलवल में है, और रोहतक में डिंगल का शिवालय रोहतक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? सिरसा है ऑप्शन में, फतेहाबाद है, हिसार है, कैथल है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? ब्लू बर्ड, सी, हिसार। ठीक है, हिसार में है आपका ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल। इसके साथ साथ ब्लैक बर्ड झील भी जो का है हिसार में ही है, और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी आपका हिसार ही है। तो हिसार से रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखने हैं। आप देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आ जाए उसका जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बन सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हिसार से हो जाते हैं, सिरसा से क्या क्या हो सकते हैं? सिरसा आंवला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है सिरसा। इस तरह से फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था फतेहाबाद यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हिसार के मैंने अभी आपको बता दिया। ऐसे क्या है, एक क्वेश्चन से आप 4-5 क्वेश्चंस को ध्यान रखिए, जिससे क्या है आपकी अच्छी हो जाएगी हरियाणा जी के। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, जींद में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? बुलबुल झील, हरियाणा पर्यटन स्थल, ए, बी, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? जींद में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। हिसार में ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल है, इसके साथ साथ ब्लैक बर्ड झील भी, ठीक है, हिसार में है। ये क्वेश्चन तो हो गया था ना। देखिए 31 क्वेश्चन आपका, जींद में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? बुलबुल झील, हरियाणा पर्यटन स्थल, ए, बी, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? जींद में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, बुलबुल झील और हरियल पर्यटन स्थल जींद में स्थित है। ठीक है, बुलबुल झील है और हरियल पर्यटन स्थल आपके झील में है। और यहाँ पे जो रानी तालाब का मंदिर है वो भी आपका जींद में है। 1897 की क्रांति के समय जींद के राजा थे स्वरूप सिंह। 1897 की क्रांति,
ठीक है। 1897 में क्रांति थे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हरियाणा जीके के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। जल तरंग और रेड रूबिन पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? हिसार में, भिवानी में, रोहतक में, रेवाड़ी में। एक बार और बता दूं, चैनल सब्सक्राइब करना है ज़रूर। इसी तरीके से आपकी क्या है, जो और सब्जेक्ट होते हैं उनकी भी वीडियोज़ आएंगी, मैराथन क्लास आएंगी, इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे, जिससे क्या है आपका अच्छे से अच्छा सिलेबस हो जाए, कवर और स्टेट का एग्ज़ाम हो, हरियाणा सिटी का एग्ज़ाम है आपका पास हो पाए। बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, जिससे कि मेरी जो वीडियोज़ है सबसे पहले आपको मिले। जल तरंग और रेड रूबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? ये है आपका भिवानी में, ठीक है। भिवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिवानी में स्थित है। और हिसार में फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल हिसार में स्थित है। और रोहतक में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी रोहतक में स्थित है। और रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा स्लेटी पत्थर बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन से रिलेटेड। काला तीतर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो काला तीतर पर्यटन स्थल आपका सिरसा में है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सिरसा। इसका वैज्ञानिक नाम बता दूं, इसका वैज्ञानिक नाम था ब्लैक फ्रोकोलिन, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, फ्रोकोलिन, ठीक है, फ्रोकोलिन, ये है इसका वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट चलते हैं, वडखल झील कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं, मोरनी की पहाड़ियाँ। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ। वडखल झील का निर्माण 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद किया गया था, ठीक है। और ये आपकी कहाँ पे है? अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वडखल झील में पानी की आपूर्ति बारिश के कारण होती है और एक छोटी सी जलधारा होती है। और ये कहाँ पर है? आपके फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपका, करनाल में स्थित पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध झील का नाम बताना है। तो यहाँ पे तिलहार झील। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपके वडखल झील, सुल्तान झील, करण झील। बताइए राइट आंसर क्या होगा? करनाल में स्थित पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध झील का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करण झील, ठीक है। करण झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। करण झील करनाल में स्थित है। इसे करण तालाब या चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है और यह 17 एकड़ में फैली हुई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैराथन इसी टाइप के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।